नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस में किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है और पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको किस टॉपिक के ऊपर पढ़ करके पेपर में जाना चाहिए, पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पेपर बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो राजनीति विज्ञान होता है यानी कि पॉलिटिकल साइंस होता है, उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपका राजनीति से संबंधित क्वेश्चन बनता है। यानी कि राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति क्या होता है, राजनीति की परिभाषा बताइए, राजनीति के शाब्दिक अर्थ बताइए। यानी कि राजनीति से संबंधित आपका जितने भी क्वेश्चन होते हैं पॉलिटिकल साइंस में आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपका दूसरे नंबर पर आता है कानून। यानी कि कानून किसे कहते हैं, कानून क्या होता है, कानून का शाब्दिक अर्थ बताइए, कानून की परिभाषा बताइए। कानून से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपका तीसरे नंबर पर आता है संविधान। यानी कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं, संविधान को किन किन महापुरुषों ने मिलकर के लिखा है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन बनता है और इसमें पूछा जाता है। उसके बाद से दोस्तों आपका चौथे नंबर पर आता है न्याय। यानी कि न्याय किसे कहते हैं, न्याय क्या होता है, न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, न्याय से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद से दोस्तों आपका चौथे नंबर पर आता है अधिकार। यानी कि अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछता है कि मानव अधिकार क्या होता है, जनता का अधिकार क्या होता है। यानी कि अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपका राजनीति विज्ञान में पूछता है। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला टॉपिक है समानता और असमानता। यानी कि समानता किसे कहते हैं, असमानता किसे कहते हैं। समानता और असमानता को लेकर के क्वेश्चन बनता है और समानता और असमानता पर क्वेश्चन आपसे पूछता है। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला टॉपिक है भेद व अंतर। यानी कि भेद क्या होता है, अंतर क्या होता है, भेद व अंतर करने के लिए आपसे पूछता है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला टॉपिक है राज्य। राज्य किसे कहते हैं, राज्य के अंदर कितने कार्यपालिका होते हैं, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था कैसे होता है। तो राज्य को लेकर के भी आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। उसके बाद से दोस्तों आपका लास्ट टॉपिक है सरकार। यानी कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्या होता है, इसको लेकर के जो है कि आपका राजनीति विज्ञान के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये कौन कौन से टॉपिक है जिसके ऊपर राजनीति विज्ञान के अंदर क्वेश्चन बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि राजनीति विज्ञान के अंदर यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर देने से पहले आपको किन किन टॉपिक पे पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को पढ़ करके आपको पेपर देने जाना चाहिए। और दोस्तों ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बीए फर्स्ट ईयर के अंदर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि अभी पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर चल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पेपर देने वाले हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर देने से पहले आपको किन किन टॉपिक को पढ़ करके जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको राजनीति विज्ञान की जो भी परिभाषा होती है, राजनीति विज्ञान से जो भी संबंधित आपका शाब्दिक अर्थ होता है या फिर जो भी विचार होते हैं उसको पढ़ करके आपको पेपर में जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है राजनीति विज्ञान से संबंधित जरूर पूछता है। इसके अंदर आपका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़ करके आपको पेपर में जाना है। उसके बाद से दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है आपका राज्य की परिभाषा और उत्पत्ति के सिद्धांत। यानी कि राज्य की परिभाषा क्या होती है, राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उत्पत्ति के सिद्धांत क्या होते हैं। इस टॉपिक पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इस टॉपिक को भी पढ़ के आप जाइएगा। उसके बाद से दोस्तों आपका तीसरा टॉपिक आता है संप्रभुता। यानी कि संप्रभुता क्या होता है, अखंडता क्या होता है, इसके ऊपर भी दोस्तों आपको पढ़ करके जाना है, क्योंकि इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछता है कि संप्रभुता क्या होता है, अखंडता क्या होता है। तो इस टॉपिक पर दोस्तों आप जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला टॉपिक आता है स्वतंत्रता एवं अधिकार। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आपसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि स्वतंत्रता क्या होता है, अधिकार क्या होता है, मानव अधिकार क्या होता है। तो स्वतंत्रता और अधिकार से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन है उन सबको पढ़ करके जाइएगा, देख करके जरूर जाइएगा। अब दोस्तों आपका अगला आता है 5वां टॉपिक आता है दोस्तों आदर्शवाद एवं व्यक्तिवाद। अब दोस्तों आदर्शवाद क्या होता है, व्यक्तिवाद क्या होता है, इससे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़ करके देख करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपका आदर्शवाद से और व्यक्तिवाद से संबंधित आपका जरूर 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला है अराजकतावाद। यानी कि अराजकतावाद क्या होता है, अराजकतावाद से संबंधित आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है आपके पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला टॉपिक है संसदात्मक शासन। यानी कि संसदात्मक शासन क्या होता है, संसदात्मक शासन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन के कार्य क्या होता है, संसदात्मक शासन का गठन कैसे होता है, संसदात्मक शासन कैसे कार्य करता है, इससे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़ करके आप जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में संसदात्मक शासन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपका संसदात्मक शासन भी पूछेगा। अगला टॉपिक है दोस्तों दबाव समूह। यानी कि दबाव समूह क्या होता है, दबाव समूह से जो भी क्वेश्चन आपके हैं उन सभी को पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि दबाव समूह से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस में पूछता है। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला टॉपिक
टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। आपका अगला टॉपिक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों इन तीनों टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पे या दो टॉपिक पे आपसे पॉलिटिकल साइंस में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, इनके बारे में दोस्तों आप पढ़ करके पेपर में जाइएगा। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला आता है संविधानवाद और संविधान। दोस्तों संविधानवाद क्या होता है और संविधान क्या होता है, इन दोनों टॉपिक में से आपका कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनता है। तो आप इनमें से किसी भी टॉपिक को या दोनों टॉपिक को पढ़ करके जरूर जाइएगा, क्योंकि संविधान से आपका जो संविधान है इस टॉपिक पर जरूर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान क्या होता है, संविधान कैसे बनता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संविधान से संबंधित आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। अगला टॉपिक है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ करके जरूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपसे पेपर में पूछता है, तो धर्मनिरपेक्षता को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला टॉपिक है जनमत या लोकमत। दोस्तों जनमत क्या होता है, लोकमत क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है, तो जनमत और लोकमत को विस्तार से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला टॉपिक है संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन। यानी कि संसदात्मक शासन क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको लेकर के दोस्तों एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप संसदात्मक शासन व अध्यक्षात्मक शासन को पढ़ करके जाइएगा। और दोस्तों इन दोनों के अंतर, भेद व अंतर को भी पूछता है कि इन दोनों में क्या भेद है, इन दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके से कार्य करता है, तो इसके बारे में दोस्तों आप विस्तार से पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला टॉपिक है कानून एवं दंड। दोस्तों कानून और दंड को लेकर के आपसे 1 या 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, तो कानून के बारे में और दंड के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला टॉपिक है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, यानी कि राजनीति विज्ञान किन क्षेत्रों में कार्य करता है, इसके बारे में दोस्तों आप जरूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया, आप इन टॉपिक पर पढ़ करके जाएंगे परीक्षा में, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कम से कम 70%, कम से कम आपका 70% क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि आपका जो राजनीति विज्ञान होता है, जो आपका पॉलिटिकल साइंस होता है, उसके अंदर इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पेपर बनता है। और अगर आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ करके जाएंगे तो आपका दोस्तों पेपर बहुत अच्छा होगा और आपका 70% से ऊपर जरूर आएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।